मेयर पद के लिए कोमल सैनी जी को चुना। उनका परिवार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे उम्मीदवार के रूप में हमारे छोटे अजीज पंकज सीजा जी को नियुक्त किया। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने तो पहले कहा था कि बहन जी आएंगे, मैं कभी बाकी चलो वो समय था। अब मैं ज़्यादा क्योंकि सारी बात मैंने कर दी थी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी छोटी बहन हमारी बेटी कोमल सैनी जी, क्योंकि पीछे भी मैंने जब कहा कि हमारे समाज में बहन छोटी हो या बड़ी हो पूजनी होती है। हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अपने सिरों का ताज समझते हैं, अपने सिरों की पगड़ी समझते हैं। तो ये हमारी छोटी बहन है। मैं बहुत ज्यादा ना, क्योंकि जब बहुत बातें करनी हो ना, 100 ग्रंथों का सार भी कभी कभी एक शेर में आ जाता। हमारी बहन, मेरी बड़ी बहन थी कुकरेजा जी की, बहुत बहुत सम्मान। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा अपनी बहनों के सम्मान में, क्योंकि जब बड़े 100 ग्रंथों का सार भी कभी कभी एक बात में आ जाता है, एक शेर में। तो बहनों और बुजुर्गों के सम्मान में एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी शायर ने कहा है, ये हमारी छोटी बहन के सम्मान आप सब बहनों के, कि किसी के जख्मों पर चाहत से, कि किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी बांधेगा कौन, कि किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी बांधेगा कौन, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी बांधेगा कौन। कि किसी के जख्मों पर चाहत से पट्टी बांधेगा कौन, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी बांधेगा कौन। कि हर महफिल में जरूरी है हमारे बड़े बुजुर्ग, कि हर महफिल में जरूरी है हमारे बड़े बुजुर्ग। ये बुजुर्ग अगर नहीं होंगे तो पगड़ी बांधेगा कौन। तो ये सम्मान हमारे हिंदुस्तान में हमारी बहनों को, हमारी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन इंदू जी, रेणु जी, सभी बैठे हैं, सभी आप बहनें हैं, सभी मैं आपको जानता हूँ। मैं इन माताओं की हाथों में ही खेल के बड़ा हुआ, इन गलियों में बड़ा हुआ हूँ। आपसे कोई, आप मेरे से अपरिचित नहीं और मैं आपसे ऐसा नहीं कि परिचित नहीं हूँ। बस यही बात कहूंगा कि जो पगड़ी हमने बहन जी को पहनाई और जो सी पगड़ी आपने मेरे को पहनाई, इस पे दाग नहीं लगने देंगे। हम दोनों, छोटी मेरी बहन है, दाग नहीं लगने देंगे। आप ये विश्वास रखिए कि आज हमें अपील करनी पड़ रही है वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए, और हम दोनों बहन भाई मिलकर इस तहसील कैंप की जनता के लिए इतना काम कर देंगे कि अगली बारी हम नाम भर के अपने घर सोए पड़े होंगे, आप लोग गर्मी सर्दी में वोट मांगते फिर हम इतना काम करके दिखाएंगे। बसंत में बहन जी का धन्यवाद, आपका सबका धन्यवाद। स्वागत इस तहसील कैंप की धरा पर, क्योंकि ये सबसे पावन धरती है। बहन जी मैं आपको ये बता दूं, इस तहसील कैंप में जब ये हनुमान और रामलीला के दिन आते हैं, दिवाली दशहरा के, कई हजार हनुमान सभाएं हैं। हमारे बच्चे काम धंधा छोड़कर पूरी मस्ती में ये सारा तहसील कैंप श्री राम में हो जाता है। सबसे ज्यादा धार्मिक प्रोग्राम इसी धरती पर होते हैं। तो आप ऐसी पावन धरती पर आए हैं, आपके पावन चरण पड़े हैं। हमारी बहन इंदू कुकरेजा जी जो हमारी बड़ी बहन है, इनके साथ ही हम इकट्ठे पड़े हैं, इकट्ठे खेले हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं प्रोग्राम के संयोजक महक दीवान जी, सुमन भल्ला जी, कुसुम शर्मा जी, अलका शर्मा जी, बिमला जी, बहन इंदू जी, मोना शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष विनय अरोड़ा
मुकेश वालिया जी, राम शर्मा जी, भारत वेद जी, अशोक गुम्बर जी, दिनेश गुलाटी जी, गौरव सहगल जी व हरीश कटारिया जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मेरी बहनें, सभी माताओं के चरणों में बहुत बहुत वंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा भी मांगती हूँ। और लेट से आने का एक और नुकसान भी हुआ कि हमारे जो पंकज भैया हैं वो इतना अच्छा बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं ना तो मन करता है कि सुनते ही रहे। उनकी बातें आप घंटे 2 घंटे भी आराम से सुन सकते हैं। और ऐसा मौका मैं चूक गई पंकज भैया, फिर मौका मिलेगा फिर जरूर आपको सुनेंगे। क्योंकि करनाल में हम जब मुख्यमंत्री जी के इलेक्शन थे तो वहां पे मैंने पंकज भैया को सुना और उस समय मुख्यमंत्री जी की वाइफ बोले थी कि बहुत कम समय है, बस 2 मिनट के लिए आप बोलना। लेकिन जब पंकज भैया ने बोलना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी की वाइफ भी भूल गए कि समय कम है या ज्यादा है, बस वो ध्यान से सुनते रहे जो पंकज भैया बोलते रहे। और इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे शब्द, और जब पंकज भैया बोलते हैं ना तो जिसको नींद आ रही होती है ना उसकी भी नींद भाग जाती है और सब बिल्कुल चुस्त हो जाते हैं। ऐसी देशभक्ति इनके शब्दों में होती है कि शांत बैठे हुए आदमी के मन में भी देशभक्ति की भावना जाग जाती है कि मैं अभी बॉर्डर पे पहुंच जाऊं और अभी बस देश के लिए मैं लड़ मरूं। ऐसे शब्द पंकज भैया के होते हैं। और ऐसा आप लोगों को एमसी मिलने जा रहा है, आपको ऐसा पार्षद मिलने जा रहा है जिसके मन का भाव है सिर्फ सेवा। लेकिन राजनीति में बहुत लोग आते हैं, लेकिन हर किसी का भाव सेवा करना नहीं होता। राजनीति राज करने के लिए नहीं होती, सेवा करने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है और वो है सिर्फ सेवा। वैसे ही पंकज जी के मन का भाव है अपने वार्ड नंबर 4 की सेवा करना। अभी भी पंकज भैया अपने वार्ड की बहुत सेवा करते हैं। किसी की कोई भी समस्या होती है, हर किसी का समाधान करने का प्रयास करते हैं। पानीपत के कोने कोने से लोग पंकज भैया के पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और वो सब की सुनते हैं और सभी समस्याओं को दूर भी करते हैं। लेकिन मेरी बहन रेनू ने अभी बताया कि उन सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक कलम की ताकत चाहिए होती है, और वो कलम की ताकत देने वाले आप लोग हैं। हमारी ताकत आप लोग हैं। एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब एक टीम हम टीम के रूप में काम करते हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो संभव ना हो, सब काम होते हैं। और जैसे आप लोग हमारा साथ देंगे वैसे ही ये आपका एक ऋण है हमारे ऊपर, और हम उस ऋण को जरूर चुकाने का प्रयास करेंगे। जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ आपका वो ऋण, वो आपका उपकार विकास के रूप में आपको वापस लौटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी अपने मन में दृढ़ निश्चय करना है, और वो दृढ़ निश्चय क्या है कि हमने 9 तारीख को सिर्फ कमल के फूल को वोट देनी है। कि बहन हूँ, 5 साल मैंने पार्षद के रूप में काम किया है और मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। अपने वार्ड की एक एक समस्या पर ध्यान दिया है, और आज मेरे वार्ड में कहीं कोई कमी रह गई होगी, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि कहीं कोई कमी न छूटे। वैसा ही प्रयास पंकज भैया अपने वार्ड में करेंगे, और आप सबके सहयोग से मैं पानीपत में विकास करने का पूरा प्रयास करूंगी। और जो आपका सपना है कि पानीपत शहर विकास की ओर बढ़े, वार्ड नंबर 4 विकास की ओर बढ़े, वो आप सबके सहयोग से, आपकी वोट से 9 तारीख के बाद 12 मार्च को जब आप लोग विजयी बनाकर भेजेंगे तो वो विकास आगे बढ़ जाएगा। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमें अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए, पानीपत के भविष्य के लिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए 9 मार्च को कमल के फूल का बटन दबाना।